बच्चों को गैर ज़रूरी और वज़नी स्कूल बसों से निजात मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने इस हवाले से कानून की मंजूरी दे दी है और ऐसे कई रिसर्चेस सामने आ चुके हैं कि मुस्तकिल भारी स्कूल बैग्स उठाने वाले बच्चों को थकावट, कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ समेत दीगर असाबी मसाइल का सामना करना पड़ता है। कुछ का तो मैंने और अब्दुल्ला ने मिलकर आपको बता भी दिया, लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस होती हैं। ख़ास तौर पर तालिबात में कमर दर्द की शिकायत ज़्यादा सामने आई हैं। बच्चों में तालीम की दिलचस्पी में भी कमी वाक़ई होती है इफ़ दे आर सो अंडर स्ट्रेस लिटरली बिकॉज ऑफ देयर बैग्स। सूबे में एक्ट का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा और खिलाफ वर्जी पर सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि निजी स्कूलों को 2 लाख रुपए तक जुर्माना दिया जा सकेगा। नर्सरी, अब ये सुनते जाएं, लिखते भी जाएं और फिर एक वेट मशीन ला के अपने बच्चों की बैग चेक करें। मैं आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास एक और भी चीज़ है कहने को। ये उसी तरह चेक होंगे बैग्स जिस तरह आजकल माशाल्लाह कोविड होता है, मतलब जैसे SOP चेक हो रहे हैं। जी, SOP चेक हो रहे हैं। अच्छा, नर्सरी जमात के बच्चों के स्कूल बैग्स का वजन 1.5 किलोग्राम, पहली जमात के लिए वजन 2.4 किलोग्राम, दूसरी से 5वीं जमात के लिए 2.5 से 5.3 किलोग्राम, छठी से 10वीं जमात तक स्कूल बैग्स का वजन 5.4 से 6.5 किलोग्राम तक होगा और 11वीं और 12वीं जमात के स्कूल बैग्स का वजन 7 किलोग्राम रखने की 11वीं 12वीं में तो वैसे बहुत ही कम बैग्स होते हैं। एग्जैक्टली। और बाय द वे, हम ये बात क्यों कर रहे हैं? अ लॉट ऑफ द थिंग्स आर नाउ ऑनलाइन। बहुत से स्कूल्स ऐसे होते हैं जिन्होंने लॉकर स्कूल में रखे होते हैं, बच्चे किताबें वहीं छोड़ के जाते हैं, सिर्फ अपनी जो वर्कशीट्स होती हैं उनको लेके जाते हैं। ये नहीं कि आप थोड़ा सा निज़ाम बदलें, रादर दैन कि आप वेइंग मशीन लगा दें स्कूल के बाहर और हर बच्चा अपना, ये तो बिल्कुल जैसे जहाज़ में आपको पता है ना, जो चेक इन लगेज होता है वो 7 किलो या 9 किलो से ज़्यादा नहीं होता, एंड यू हैव टू वेट। तो ये वो वाला सिस्टम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ स्कूलों में लॉकर सिस्टम तो नहीं है ना। और किसी दिन कोई ज़रा सेहतमंद बच्चा ज़रा भारी भरकम लंच ले जाए बैग में डाल के। वैसे वो 1 किलो वाली बात थी, मतलब 1 किलो में तो लंच बॉक्स और थोड़ा सा फ्रूट ही दो, अगर सेब भी डाल दो तो किलो तो बन ही जाता है। लेकिन आपका मतलब है लॉकर नहीं लगाएंगे स्कूल में, लेकिन वेइंग मशीन जरूर लगा देंगे। हाँ, पहले तो सारे टीचर्स चढ़े ना उस पर, अपने आप को वे करें। I don't like this idea. In principle, it's a great idea. चलें, कोशिश अच्छी है। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कोशिश अच्छी है। इस पे जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात है ये हम पूछ लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम शहराम तरकई ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शहराम। शहराम, बताइएगा कि स्कूलों के भारी बस्तों के बोझ तले दबे बच्चों के लिए बड़ी अहम खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल बैग्स का वज़न तय किया जा रहा है। क्या सोच कर ये लिमिट्स तय की गई हैं? किसी फिजियोलॉजिस्ट से, किसी डॉक्टर से, किससे आपने मशवरा किया और फिर ये पहुंचे इस नतीजे पर कि हाँ, इस उम्र में ये वज़न होना चाहिए? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्कूल बैग्स की वेट्स पे पर्टिकुलरली उनकी एक्सपर्टी है और कंटिन्यूसली उस पे वो अपनी राय रखते हैं और उन पे बड़ी टेक्निकल डिस्कशंस होती हैं और उन्हें बड़ी मेहनत भी उस पे किया। तो वो 15% और 15% मैक्सिमम बच्चे की वेट पे वो रखते हैं कि वो बस्ते या बैग का वज़न होना चाहिए। इसमें खैबर पख्तूनख्वा का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या ये जो पूरी टीम थी, ये बाकायदा स्कूल गई हैं, इन्होंने एक बुक की वज़न ली है, पूरे सारे करिकुलम का फिर वज़न लिया है, फिर उन्होंने वहाँ पे टीचर से डिस्कशन की है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो जो रोज़ाना कैरी करते हैं, कौन से हैं जो अल्टरनेटिव डे पे कैरी हो सकते हैं। तो एक पूरी स्टडी या पूरी अंडरस्टैंडिंग या पूरी मेहनत के बाद ये वेट का जो है वो तैयार किया गया है। अच्छा शहराम, इसके अलावा भी कुछ इश्यूज़ हैं जिस पे बात तो की जा रही है। आपसे पूछते हैं कि इस पर कोई मज़ीद पेशरफ्त हुई कि नहीं, कि सूबे में फ़ीसें जमा कराने के निज़ाम को ऑनलाइन करने की बात भी हो रही है और फिर इम्तहानी सेंटर्स में मॉनिटरिंग कैमरे जो हैं वो लगाने का भी जिक्र हो रहा है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं इन द पास्ट जो कि आपको लगा ये सब कुछ करना चाहिए? देखिए, आप ओवरऑल एग्ज़ामिनेशन जो प्रोसेस है उस पर अक्सर क्वेश्चन होता है, उसमें मसाइल होते हैं। इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों, क्योंकि हमारे 7वां साल है अभी, या सच इस तरह के इश्यूज़ बहुत कम आए या नहीं आए हैं, लेकिन इवन दैन आप कंटिन्यूसली अपने सिस्टम को या अपने प्रोसेसेस को अपग्रेड करते हैं, उसको और स्ट्रेंथन करते हैं, उनको और ट्रांसपेरेंट और इफ़ेक्टिव करते हैं। तो उस हवाले से हमने डिसाइड किया है और मैंने पिछले दिनों इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन जो प्रोसेस है, एग्ज़ामिनेशन हॉल्स हैं, हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह उसको हम 100% उसमें हम कैमरे इंस्टॉल करवाएं ताकि हम मॉनिटर कर सकें। कहीं पे कोई इशू आता है, चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी, एग्ज़ामिनेशन बोर्ड्स
ये जो मॉनिटरिंग टीम है वो कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करने में उनको मदद मिल सकती है। अच्छा शहराम साहब, इस वक्त मुल्क भर में एक बहस ये भी चल रही है कि कोरोना ही की दूसरी लहर के पेश नज़र तालीमी इदारों का मुस्तकबिल क्या है, क्या SOPs पर अमल दरामद ना हुआ तो हम खुदा न खास्ता दोबारा लॉकडाउन की तरफ तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स आर रियली कंसर्न्ड, स्कूल्स आर रियली कंसर्न्ड। 6-7 महीने स्कूल नहीं आए थे तो वो बिल्कुल वो बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ घुल मिल जाना, मिलना, बैठना, क्लास में बैठना, वो सारे बच्चे तकरीबन मिस कर रहे थे। तो वो ख़ुद से भी रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता पेरेंट्स ने भी उनको बताया कि ऐसा कोई अनफोर्सीन कोई वाक़या ना हो जाए, किसी को कोई कोरोना ना हो जाए, कोविड ना हो जाए, तो शौक़ से मास्क पहनते हैं, टीचर्स पहनते हैं। और जहाँ पे अगर वायलेशन है, लेट्स से प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको हम एक दिन के लिए बंद कर देते हैं, जुर्माना लगा देते हैं। प्राइवेट सरकारी स्कूल में सच अभी तक कोई इशू आया नहीं, कहीं पे केसेस आ जाएं तो उसको हम मॉनिटर करते हैं, उस क्लासरूम को या उस स्कूल को हम बंद करते हैं, पूरे एरिया को नहीं, केस टू केस हम देखते हैं। तो ऐसा सच अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, चीज़ें बिल्कुल ठीक तरफ जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शहराम तराकाई हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी बच्चों, आप ख़ुद भी अगर बहुत भारी आपको लग रहा हो स्कूल का बैग, तो आप कह सकते हैं अपनी टीचर को या अपनी प्रिंसिपल को कि जनाब हमारा तो बहुत बैग भारी है, मैनेज इट। अच्छा, वी यूज्ड टू मैनेज इट। यू डू रियलाइज कि आजकल वो पुली बैग्स आ चुके हैं, यू रियली डोंट हैव टू वेयर, हमारे ही ज़माने से थे। तो फिर हम क्यों वेट तयन कर रहे हैं जब कंधे पे उठाना ही नहीं है? अच्छा मेरी बात सुने, जिन बच्चों का स्कूल बैग बहुत भारी होता है ना, एट टाइम्स हम तो ये करते थे कि जिस सब्जेक्ट की क्लास अगले दिन नहीं होनी, वो बुक्स और वो वर्क बुक्स हम बैग से निकाल दिया करते थे, तो बड़ा मैनेजेबल हो जाता था बैग। आपको याद है? आपको ये सिस्टम समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे तकलीफ इस बात की है, बिल्कुल मुझे याद है कि सिस्टम हमने नहीं बदलना। एक तो बुक्स जो हैं स्कूलों में रखें, कोई ज़रूरत नहीं है उनको घर जाने की। दूसरी चीज़ ये है कि नाश्ते क्यों घर से जा रहे हैं? मतलब दुनिया में आपको पता है ना कि बच्चों को बिल्कुल उनकी डाइट के हिसाब से, जो एक ग्रोइंग बच्चे की एक होती है सेहत की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके हिसाब से खाना दिया जाता है। आप क्या बातें कर रहे हैं? नहीं तो आप क्या बातें कर रहे हैं? हम वही रिग्रेसिव किस्म के, स्टूपिड किस्म के आइडियाज़ पे लगे हुए हैं कि 2 किलो तो 4 किलो तो 5 किलो। कोई बच्चा पतला सा होगा तो उसके लिए 2 किलो भी मुश्किल होगा, एक मोटा बच्चा होगा वो 5 किलो भी उठा सकता है, अपने दोस्त के भी सारे बैग्स उठाएगा। दिस इज अच्छा, आई एम सॉरी, आई वॉश किस्म का आइडिया है। सोच बहुत अच्छी है लेकिन आइडिया बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, इम्प्लीमेंट करना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। प्लीज मुझे आप बता दें, आपको लगता है कि वेइंग मशीनें पड़ी होंगी और सारे बच्चे अपने बैग रख रहे होंगे? इट्स अ जोक। अच्छा शहराम, वैसे हु गिव्स यू सच आइडियाज?